श्रद्धा जी, मुझे लगता है आपका जो आधे से ज्यादा काम है आपके विपक्षी दल ही करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार, एक वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की होड़, जिससे आपकी जो राय है वो आसान नजर आ रही है। और कांग्रेस बार बार कह रही है कि आपकी सी टीम है ओवैसी की, और ये आपको फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश को अपनी सबसे पुरानी पार्टी कहने वाली कांग्रेस मुस्लिम समुदाय के लोगों को एक वोट बैंक समझती है। उसके बाद ओवैसी जी की पार्टी आ जाती है, वो भी हमारे मुस्लिम भाई बहन को एक वोट बैंक समझते हैं। लोकतंत्र में किसी समुदाय के लोगों को अपना वोट बैंक समझना, अपनी जागीर समझना, यही उनका अपमान है, जो अपमान हम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि हमने जब विकास के मुद्दों पर राजनीति की और विकास हमारा एजेंडा रहा है तो वो हर किसी के लिए रहा है। हमने कभी नहीं किया कि ये सड़क सिर्फ है वो कहीं और तक जाएगी, कहीं और तक नहीं जाएगी। जब हम सड़क, पानी, विकास, बिजली, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, रोजगार की बात करते तो हम ये नहीं देखते हैं कि किस समुदाय की ओर जा रही, किस धर्म की ओर जा रही, किस जाति की ओर जा रही। वो जाती है भारतीयों की ओर जाती है, और ये हमारा स्लोगन रहा है सबका साथ सबका विकास। अब आज मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जो लोग ये डिबेट छोटे से करेक्शन इसमें करूंगी, क्योंकि जब आप ये वाली लाइन बोलते हैं ना कि हम भेदभाव नहीं करते योजनाओं में, तब आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार का ये काम है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कि सरकार अगर आई है तो कोई योजना धर्म देकर नहीं लाएगी। सरकारों का ये काम है तो क्यों ये लोग किसी विशिष्ट जाति या विशिष्ट धर्म को अपनी वोट बैंक समझते हैं? हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारी वोट बैंक है। क्यों एक समुदाय, एक जाति के लोगों को शोषित, वंचित रख के पढ़ने के अधिकारों से आजादी के इतने सालों तक उन्हें वंचित रखा जाता है, ताकि उनकी थॉट प्रोसेस पे हमेशा उन्हें डराया जाता है कि अगर आपने हमें वोट नहीं किया तो आपका अस्तित्व नहीं है। ऐसा क्यों कांग्रेस और मीम कर रही है? आपने ओवैसी जी का भी रोना देखा था, कैसे रो रहे थे बच्चों की तरह, कैसे डरा रहे थे कि वोट नहीं दोगे तो पता नहीं आपका भारत में क्या हो जाएगा। कैसे कांग्रेस के आप देखते हो, आए दिन आप कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पे गुजरात के भाषणों की क्लिप देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी बताया। वो डराते हैं, बरगलाते हैं, ये बोलते अगर आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपके साथ बीजेपी ये कर देगी। तो ये किस तरह की राजनीति हुई? तो आप भी तो अपने वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए क्या करते हैं? सबसे ज्यादा आरोप तो बीजेपी पर लगते हैं कि आप ध्रुवीकरण करते हैं। आप 2002 के दंगों की बात 2022 में भी करते हैं, ताकि आपका जो वोट बैंक है वो आपके साथ रहे और बाकी वोट बैंक में बंटवारा हो जाए। प्राची जी, हम कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। जहां तक कि आप बात 2002 की करते हैं, मेरा अहमदाबाद से और पुराने अहमदाबाद से ताल्लुक है। अहमदाबाद में आने से पहले लोगों को ये बोलना पड़ता था कि आज आपके यहाँ कर्फ्यू तो नहीं है ना, तो हम आपके यहाँ आए। कर्फ्यू की वजह से वहां रहने वाले हिंदू भाई बहनों या मुस्लिम भाई बहनों, उन लोगों को रोजगारियों की तकलीफ होती थी। 2002 के बाद हमने लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रिक्ट करा कि परिंदा भी पर नहीं मांग सकता। एक भी दिन का कर्फ्यू नहीं है, पर डे की जो लोगों को जो इनकम है वो मिल रही है। तो आप उन समुदायों से जाके पूछिए कि उन्हें कितनी शांति है। बस गुजरात की शांति में खलल पहुंचाने के लिए ओवैसी जी और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता आए हुए ऐसी बरगलाने वाली। किशोर जी, आप क्या अहमदाबाद की या गुजरात की शांति में खलल पहुंचाना चाहते हैं? आपका मकसद यही है? क्योंकि इमाम साहब भी यही कह रहे हैं कि 13 उम्मीदवार आपने उतारे हैं, जिसमें से 13 के 13 तो जीत नहीं जाएंगे, 2 जीत जाएंगे, 3 जीत जाएंगे, 4 या ज्यादा ज्यादा 5 जीत जाएंगे। उससे क्या कर लीजिएगा आप? पहले मैं श्रद्धा जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम की तो बात जाने दीजिए, आप इधर का अहमदाबाद देख लीजिए, मैं यही बताने वाला। और आप इधर का देख लीजिए पूरब का, जिसमें गोमतीपुर है, रखियाल है, बापू नगर है, सरसपुर है। वहाँ हिंदू मुसलमान सब है। वहाँ का आप डेवलपमेंट देखेंगे, आप कहेंगे कि ये इन्होंने क्या करा, कितना बड़ा भेदभाव है। जहाँ पर 500 गज के बंगलों के अंदर एक आदमी रहता है, इधर के अहमदाबाद में वहां तो बड़े बड़े गार्डन बने हुए हैं। और इधर जहाँ 10 बाई 10 के रूम में एक पब्लिक फैमिली रहती है, वहाँ पे गार्डन और वहाँ की फंडामेंटल जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तक नहीं है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि साहब दंगे नहीं हुए 22 साल से। दंगे कैसे होंगे? दंगे करने वाले तो सत्ता में बैठे हैं। मुझे याद है कि जब कांग्रेस का टाइम था और रथ यात्रा निकलती थी तो रथों के ऊपर से प्रोवोकेटिंग स्लोगन होते थे जिससे दंगा भड़के। तो दंगा करने वाले तो ये हैं। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ओवैसी साहब ने रोए। अरे रोए ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने कोई गिड़गिड़ा के भीख मांगता है? तो इसमें नाटक कर रहे थे। नाटक, ये तो आपका देखने का ड्रामा नजरिया नंबर है। 1 था। अरे नाटक तो वो है जो मोदी जी करते हैं। ड्रामा नंबर 1 था। कांग्रेचुलेशन। ड्रामा तो मोदी जी करते हैं। मेरी भी इनके एक शब्द पे आपत्ति है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़े रिक्वेस्ट है,
आज तक रथ यात्रा में रथों पे कभी भी नारे नहीं लगाए गए। बिल्कुल ये बात है वो हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करने की और पैदा करने की, बढ़ाने की बात ये भाई कर रहे हैं। आज तक रथ यात्रा में हम हर रथ यात्रा के साक्षी है। रथ यात्रा के 3 रथ होते हैं, भगवान जगन्नाथ जी का होता है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सुभद्रा जी का होता है। एक भी रथ से कांग्रेस के टाइम में भी नहीं, बीजेपी के टाइम में भी नहीं, रथ से ऐसी बातें नहीं निकलती है। वहाँ तो हिंदू मुस्लिम लोग उनका स्वागत करते हैं रथ यात्रा का, या ताजिया भी करते, उस समय में भी करते थे। दिलीप दास जी महाराज से पहले भी जो महाराज थे, माफ करना, नहीं रथ पे ऐसा कभी नहीं हुआ, जो ट्रक निकलते कुछ भी नहीं होता है ऐसे बात। आपने पहले रथ बोला, आपने रथ बोला, आप अपना शब्द वापस लीजिए। वो रथ की जगह आप ट्रक यूज समझ लीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई लोग बोल सकता है, कोई बोल सकते हैं। मैं मेरी आपत्ति थी, आपने धन्यवाद। अच्छा, आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो वो जवाब कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 13 सीटों पे लड़ रहे हैं, कम से कम उनकी बात तो सुन लें। हाँ। देखिए, अगर हम 182 सीट पे लड़ते, हाँ। तो यही लोग सवाल करते कि साहब आपका 182 सीट में आता क्या है, आप क्यों लड़ रहे हैं? आप बीजेपी को फायदा करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें अभी आए हुए 1 साल आपने एक हुआ है। बात कही थी इशरत जी कि आप साबरमती के उस तरफ का किनारा देख लीजिए और इस तरफ का बिल्कुल किनारा देख देख लीजिए। लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म देखकर विकास किया जा रहा है, उधर अगर बहुसंख्यक रह रहे हैं, इधर अल्पसंख्यक रह रहे हैं, तो बीजेपी ने जानबूझकर यहाँ नहीं किया। ओबीसी के लोग भी हैं, दलित समाज के लोग भी हैं, सब तरह के लोग हैं। चलिए, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।